हेलो एंड वेलकम गाइस टू अनएक्सप्लोर लिटरेचर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिडिल इंग्लिश लिटरेचर के कुछ राइटर्स के बारे में, जिनमें जॉन गोवर हैं, जॉफ्री चौसर हैं, विलियम लैंगलैंड हैं एंड मेलोरी हैं। इन सभी राइटर्स के बारे में जानने से पहले हम मिडिवल इंग्लिश लिटरेचर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। मिडिवल इंग्लिश लिटरेचर जनरली कंसिडर किया जाता है नॉर्मन कन्क्वेस्ट के बाद में, एंड इसका जो एंड है वो 1485 में हो जाता है, वॉर ऑफ द रोसेस के होने के बाद। इसके जो राइटर्स हैं मिडिवल पीरियड के, वो क्लेरिक्स एंड थियोलॉजियंस हैं। इसी के रीज़न से जो अर्ली मिडिवल लिटरेचर है वो रिलीजियस है नेचर में। एंड इस टाइम पे जितने भी लोग थे वो मोस्टली इलिटरेट थे। ओनली कुछ लोग जो कि चर्च से एसोसिएटेड थे और वो हाई बॉर्न थे, वो ही पढ़ सकते थे एंड लिख सकते थे। मिडिवल इंग्लिश लिटरेचर के लिटरेरी फीचर्स की बात करें तो इसमें रिलीजियस थीम्स का काफ़ी यूज़ किया गया है। जो मोस्टली अर्ली मिडिवल लिटरेचर था वो रिलीजियस था नेचर में, एंड जो इसके राइटर्स थे मिडिवल पीरियड के वो क्लेरिक्स एंड थियोलॉजियंस थे। इसमें कॉर्टली लव का भी काफ़ी फीचर आपको देखने को मिल जाता है। ये काफ़ी पॉपुलर थीम था मिडिवल लिटरेचर का, एंड इसमें जो इस टाइप के जो लव था वो काफ़ी उस टाइम पे फॉरबिडन था एंड अनअटेनेबल था। एलिजरी का भी काफ़ी यूज़ किया गया है। ये काफ़ी पॉपुलर लिटरेरी डिवाइस माना जाता है मिडिवल लिटरेचर का, एंड इसका यूज़ किया जाता था टू कन्वे मॉरल एंड रिलीजियस मैसेजेस थ्रू सिम्बॉलिक कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स। एलिट्रेशन का भी काफ़ी यूज़ हमको देखने को मिल जाता है मिडल इंग्लिश लिटरेचर में। इसके कॉमन फीचर की बात करें तो इसमें रिपीटेशन होता है कंसोनेंट साउंड का हर एक वर्ड के बिगिनिंग में। शिवलरी एक अनदर लिटरेरी फीचर्स है जिसका यूज़ किया गया है काफ़ी ज़्यादा मिडिवल इंग्लिश लिटरेचर में। इसमें जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं वो एसोसिएटेड था नाइट्स से एंड उसके बिहेवियर से। ये एम्फेसाइज करता है ऑनर, लॉयल्टी एंड ब्रेवरी की तरफ। जॉन गोवर, जिनका बर्थ 1330 में एंड डेथ उनका 1408 में हुआ था। जॉन गोवर एक सक्सेसफुल मिडिवल इंग्लिश पोइट थे जिन्होंने मिडिल इंग्लिश में अपनी पोइट्रीज लिखी। इनको जाना जाता है इनके ट्रेडिशनल ऑफ कोर्टली लव के लिए एंड मॉरल एलिजरी के लिए। ग्रोवर जो थे वो कंटेम्प्रेरी थे विलियम लैंगलैंड के एंड पीरियड पोइट के। ये क्लोज फ्रेंड थे जॉफ्री चौसर के। ग्रोवर के जो वर्सेस थे वो रिलीजियस थे, पॉलिटिकल थे, हिस्टोरिकल थे एंड मॉरल थे। अल्दो उनके जो वर्क्स थे उनको चौसर ने मॉरल ग्रोवर भी बोला है उनके वर्क्स की वजह से। एंड जो ग्रोवर्स के प्राइमरी मोड की बात करें तो उसमें मोस्टली एलिजरी आपको देखने को मिल जाता है, एंड इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेजेस का यूज़ करने से काफ़ी अवॉइड किया है इस लैंग्वेज को, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट रहता है अंडरस्टैंड करने के लिए। जो ग्रोवर थे वो काफ़ी स्किलफुल स्टोरी टेलर थे, इसलिए उन्होंने जो अपनी राइटिंग्स हैं, अपनी जो पोइट्री है, उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टाइल का यूज़ किया है। ग्रोवर के कुछ फेमस पोएम्स की बात करें तो इसमें इन्होंने लिखा है इन प्रेज ऑफ पीस, जिसमें ये रिक्वेस्ट करते हैं किंग को कि वो वॉर को अवॉइड कर दें। उनके अदर नोटेबल वर्क की बात करें तो इसमें कॉन्फेसो अमेंटिस है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क है और नोटेबल वर्क है इनके इंग्लिश राइटिंग्स में। इनकी जो मोस्टली स्टोरीज थी वो क्लासिक्स पे बेस्ड थी, मिडिल एजेस के, एंड इसको काफ़ी इंटीमेसी से इन्होंने बताया है अपनी स्टोरीज़ में, अपनी पोइट्री में। एंड इनकी जो नैरेटिव स्टाइल है वो भी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है उस टाइम पीरियड में। गोवर की पोइट्री को काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शंस देखने को मिले। इनके 16th सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रेज़ किया गया, इनको चौसर के लेवल का ही माना जाता था। बट 18th एंड 19th सेंचुरीज़ में इनकी जो रेपुटेशन है वो डिक्लाइन हो गई। एंड इसकी जो डिक्लाइन होने का जो रीज़न है वो ये भी हो सकता है क्योंकि जो उनका जो वर्क्स था वो प्राइमरीली इंस्ट्रक्ट करता था और उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करने में वो फेल हो गया। बट आफ्टर मैकॉले के पब्लिकेशन द इंग्लिश वर्क ऑफ जॉन गोवर इंट्रोडक्शन में गोवर को काफ़ी रिकॉग्निशन मिला उनके एज एन बहुत सारे राइटर्स के द्वारा, लेविस, फिशर, विकर्ट, पैक, ईगर्स ने। बट इवन दो अगर देखा जाए तो वो जॉफ्री चौसर जैसे क्रिटिकल एक्सेप्टेंस नहीं मिला उनको। बट इवन दो ही इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट राइटर या पोइट आप कह सकते हो इंग्लिश लिटरेचर का मिडिल इंग्लिश में। जॉफ्री चौसर, जिनका बर्थ 1343 में हुआ था एंड इनका डेथ 1400 में हुआ था। चौसर को बेस्ट इंग्लिश पोइट ऑफ ऑल टाइम माना जाता है एंड ही इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। चौसर ने डोमिनेट किया फील्ड ऑफ लिटरेचर को ड्यूरिंग हिज टाइम। एंड इनकी जो मोस्ट फेमस वर्क की बात करें तो वो है द कैंटरबरी टेल्स। इन्होंने कंट्रीब्यूट किया काफ़ी ज़्यादा पब्लिक अफेयर्स में। एंड चौसर जो थे वो एज अ कॉर्टियर भी काम किया उन्होंने, एज अ डिप्लोमेट, सिविल सर्वेंट्स और एज अ
एस्ट्रोनॉमर भी उन्होंने वर्क किया है। वो काफ़ी अच्छे फिलोसोफर भी थे एंड इनको अपनी जो राइटिंग स्किल के लिए है काफ़ी ज़्यादा रिमेंबर किया जाता है। चौसर जो थे वो उनका जन्म लंदन में हुआ था एंड इनकी जो फैमिली थी वो अल्कोहलिक बेवरेजेस से एसोसिएटेड थी एंड इनके जो फादर थे वो एक वाइन मर्चेंट थे। तो इनका जो जनरेशन था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इनकी जो बहुत सारी जनरेशन्स हैं वो एज अ विंटनर और मर्चेंट्स थी। चौसर ने अपने वर्क में एक्सप्लोर किया थीम ऑफ लव इन अर्थली एज वेल एज डिवाइन फॉर्म। उन्होंने एक्सप्लोर किया ऑल काइंड ऑफ लव रिलेटेड टॉपिक्स। वो लस्टफुल से लेके बिट्रेयल तक, इवन स्पिरिचुअल एनकाउंटर विद गॉड तक उन्होंने एक्सप्लोर किया थीम को। उनके अदर लिटरेरी वर्क की बात करें तो उनका जो फर्स्ट मेजर वर्क था वो था द बुक ऑफ द डचेस। ये एक एलिजी है जो ब्लॉन्चे ऑफ लैनकेस्टर के पे लिखी गई है एंड जिनका डेथ हुआ था 1368 में। इनके 2 अदर वर्क्स हैं जो उनके करियर में अर्ली करियर्स में उन्होंने लिखे था। उनमें है एनिलिडा एंड आर्काइट, एक 357 लाइन्स की पोएम है एंड उसके बाद है द हाउस ऑफ फेम, एक अनदर पोएम है जो लिखी गई थी 1374 में एंड 1385 में। इनके मोस्ट प्रोमिनेंट राइटिंग की बात करें तो वो जो टाइम पीरियड था 1374 से लेकर 1386, इसमें ही मोस्टली जो वर्क हैं वो उन्होंने लिखी हैं एंड इनके जो वर्क्स हैं उसमें पार्लियामेंट ऑफ फूल्स भी है एंड द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, ट्रोलियस एंड क्रीस साइलेड। एंड उनके मोस्ट फेमस वर्क की बात करें तो वो है द कैंटरबरी टेल्स जो उन्होंने 1380 में लिखा था। विलियम लैंगलैंड जो कि 14th सेंचुरी में काफ़ी फेमस राइटर माने जाते हैं। विलियम लैंगलैंड को जाना जाता है उनके एक वर्क द विजन ऑफ पियर्स प्लॉमैन, एक पोएम है जो अलिटरेटिव वर्ड्स में लिखा गया है। इवन दो ये राइम्ड नहीं है, बहुत सारे क्रिटिक मानते हैं कि ये जो है वर्क है वो चौसर के लेवल का वर्क है एंड इनके जो पोएम है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनके जो पोएम की साइज़ है वो बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि राइम में नहीं होती थी तो उनके जो पोएम की साइज़ है वो बहुत ज़्यादा होती थी। तो विलियम लैंगलैंड के बारे में उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट इवन तो माना जाता है कि उनका जो जन्म है वो 1330 में हुआ था वेस्ट मिडलैंड में। और उन्होंने जो अपनी राइटिंग अपनी पोएम्स है उसको लिखना स्टार्ट किया अर्ली एजेस में और इस टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस थे एंड इनको माना जाता है कि वो एक प्रीस्ट भी थे। एंड जैसे उनका एजुकेशन कंप्लीट होता है तो जो लैंगलैंड है वो लंदन चले जाते हैं जहाँ पे वो सिंगिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इवन दो उनके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल नहीं है, बट माना जाता है कि उनका जो पियर्स प्लॉमैन की जो वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था उस टाइम पे एंड अकॉर्डिंग टू बहुत सारे स्कॉलर्स ये जो है उनकी ऑटोबायोग्राफिकल पीस है उस अपने वर्क की। थॉमस मैलोरी इस पीरियड की काफ़ी फेमस राइटर मानी जाती हैं एंड इनका जो फेमस वर्क है ली मॉर्टे द आर्थर है। इसे कंपाइलेशन है आर्थरियन लीजेंड का एंड ये कंसिडर किया जाता है बेस्ट नॉन वर्क ऑफ आर्थरियन लिटरेचर। ये जो बुक है वो पब्लिश हुआ था 1485 में, जिसको पब्लिश किया था विलियम कैक्सटन ने एंड 15th सेंचुरी में ये जो वर्क है वो मिडिल इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा मतलब फेमस हो गया एंड इसको काफ़ी ज़्यादा जो राइटर्स हैं उन्होंने प्रेज़ किया कि ये जो टेल है वो अबाउट लीजेंडरी किंग आर्थर के बारे में है और लैंसलॉट के बारे में है, मर्लिन के बारे में है एंड लाइन्स ऑफ राउंड टेबल के बारे में है। तो इन सारे जो फोकलोर्स हैं उनको इसने कवर अप किया है अपने इस पर्टिकुलर राइटिंग में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।